अब इससे नेक्स्ट है, व्हाट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट मस्ट एग्जिस्ट in the economy even when the labor market is in state of equilibrium। नेचुरल रेट का मतलब क्या है? ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो हमेशा इकोनॉमी में रहेगी, इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट, ये इकोनॉमी में हमेशा रहेगी, इवन व्हेन द इकोनॉमी इज वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, इवन व्हेन द इक्विलिब्रियम देयर इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, AS = AD की स्टेज चल रही है, तब भी कुछ लोग बेरोजगार हैं नेचुरली। ये है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। और मैं बता दूँ, नेचुरल एम्प्लॉयमेंट दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? जैसे पहले भी आती, एक तो फ्रिक्शनल होती है, ठीक है। अब जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होती है? फ्रिक्शनल जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो टाइप हैं, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट ही हो गई, काम पे लोग लगे हुए हैं, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स हैं वो इस बात पर डिपेंड करती है क्या कि बिजनेस में, हमारी इकोनॉमी में स्टेज कैसी चल रही है। रॉ मटेरियल की कमी हो सकती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है। मान लो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और ये जो बंदे काम पे लगे हुए, इनको नई टेक्नोलॉजी आती नहीं थी, तो दे विल हैव टू लीव द जॉब, उन्हें काम छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप इस बात पे डिपेंड करती है, अनएम्प्लॉयमेंट इस बात पे डिपेंड करती है कि इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो सकती है। अच्छा, एक बात और भी हो सकते हैं, सोशल रीज़न भी हो सकते हैं। हमारे फैमिली रीज़न होते हैं इंडिया में, हम हरियाणा में रहते हैं और तमिलनाडु में जॉब निकली है और जॉब अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया। वो कहते नहीं, हमें कौन एक्सेप्ट करेगा वहाँ पे, वहाँ सारे तमिल हैं, हम हरियाणा के हैं, वहाँ एडजस्ट नहीं होंगे। कोई वहाँ का बंदा यहाँ पर आए, वो भी कुछ अनकम्फर्टेबल हो सकता है, नो डाउट। एक्सेंट में फ़र्क होता है, बोलचाल में फ़र्क होगा, तो ऐसे रीज़न से भी किसी बंदे को मना कर सकते हैं हम कि भाई तू हरियाणा से बाहर मत जा, यहीं रह, तू कोई बात नहीं, 2 पैसे कम कमा ले, यहीं रह। ये भी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं क्या नाम है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट, जो अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा बनी रहती है इकोनॉमी में, इवन व्हेन देयर इज सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसके आगे टाइप है, टाइप इस अगले क्वेश्चन में दे रखी है, पहले बता दूं, 2 हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। एक तो थी फ्रिक्शनल और दूसरी है स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट लिख देता हूं इसमें। फ्रिक्शनल ठीक है, और स्ट्रक्चरल। ये है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फिक्शनल, 2 हो गई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। फ्रिक्शनल ये वाली कहते हैं दिस इज दैट अनएम्प्लॉयमेंट विच इज एसोसिएटेड विद चेंजिंग द जॉब इन अ डायनेमिक इकोनॉमी। इकोनॉमी में जॉब चेंज करने का कुछ भी कारण हो सकता है। हम एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जा रहे हैं फॉर एनी रीज़न। अब एक जगह जॉब छोड़ के हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो हो सकता है पहली वाली जॉब तो हमने छोड़ दी हो और दूसरी वाली जॉब हमने अभी ज्वाइन ना की हो, या हमें मिली ना हो। पहली वाली छोड़ दी हमने, दूसरी मिली नहीं, क्या नतीजा होगा? फॉर सम टाइम वी मे रिमेन अनएम्प्लॉयड। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी है कि वॉलंटरी नहीं है, ये इनवॉलंटरी है। हम बेरोजगार भी मर्जी से नहीं हुए, हम दूसरी जॉब तलाश करें, दूसरी जॉब में इंटरेस्टेड है, मिलेगी तो हम कर लेंगे। व्हेन वी विल गेट द जॉब वी विल ज्वाइन द जॉब। तो ये जो बीच में बेरोजगार हो गए ना, इसे क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल। ठीक है, नेक्स्ट
Structural unemployment is that unemployment which is associated with structural changes in the economy, like change in technology. टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, जैसे मैंने बताया था, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, पुरानी हट गई। और हो सकता है पुरानी टेक्नोलॉजी जिनको आती थी वो नई टेक्नोलॉजी को ना पकड़ पाए हों फॉर सम टाइम, तो दे विल हैव टू लीव द जॉब, दे मे बी फायर्ड, उन्हें निकाला जा सकता है, बिकॉज दे आर नॉट फैमिलियर विद द न्यू टेक्नोलॉजी। तो ऐसे किसी रीज़न से अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल। लॉन्ग रन के अंदर भी किसी बिजनेस में फॉल आ सकता है, वो भी स्ट्रक्चरल है। टाइम के साथ साथ बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो बंद हो गए हैं, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बंद हो गए हैं, फैशन बदल गया, ठीक है ना। जैसे एक कपड़ा आता टेरिकॉट आता था, टेरिकॉट का कपड़ा बहुत ज़्यादा बिकता था, पुराने तो लोग कपड़े टेरिकॉट ही पहनते थे, धीरे धीरे फैशन से बाहर हो गया, कॉटन आ गई और दुनिया भर के नए नए फैब्रिक आ गए और टेरिकॉट जो फैब्रिक था ख़त्म हो गया। तो जो कपड़ा इंडस्ट्री टेरिकॉट बना रही थी कपड़ा, बंद हो गई, वो बंद हो गई तो उनमें काम करने वाले जो लोग थे वो भी बेरोज़गार हो गए, ठीक है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये है स्ट्रक्चरल, जो डिप्रेशन की वजह से, मंदी की वजह से और ऐसे किसी रीज़न से, आउट ऑफ डेट होने की वजह से बंद हो गई। एक और क्वेश्चन है, बड़ा काम का क्वेश्चन है, कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन क्या है, डज फुल एम्प्लॉयमेंट मीन ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग देखने में यही लगता है कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट, बट दिस नॉट ट्रू। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि सबको काम पे मिल गया, कुछ लोग अभी भी बेरोज़गार होंगे, ये ध्यान देने की बात है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये चीज़ पॉइंट पकड़ने का। इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है सबको काम मिला हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी है, अभी भी कुछ लोग बेरोज़गार हैं, लेकिन ध्यान रखें, हम कह रहे हैं ना अभी भी कुछ बेरोज़गार हैं, उनमें वो लोग शामिल नहीं हैं। कौन से? जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हैं, वो तो बेरोज़गार है ही नहीं, उनको तो अनएम्प्लॉयड हम मानते ही नहीं। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो काम करना चाहते हैं फिर भी बेरोज़गार रह गए। क्यों रह गए? इससे पहले वाले दो रीज़न हमें पढ़े थे अभी, वो क्या, फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल। ये हैं, ये वो लोग हैं जो उसमें फंसे हुए हैं बेरोज़गारी में, चाहे कुछ भी लगा लो, रॉ मटेरियल कम है, डिमांड कम है माल की, तो बेरोज़गार हो गए वो, ऐसे रीज़न। तो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है या इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इसका ये मतलब है कि सभी लोग को रोज़गार मिल गया होगा। अभी भी कुछ लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मेंट बाय डेफिशिएंट डिमांड। ये तो चैप्टर का नाम ही है। डेफिशिएंट क्या होता है? कम। डिमांड मांग। जब इकोनॉमी में मांग कम होती है, इकोनॉमी में मांग कम क्या हो सकती है? पैसा कम है, मंदी है, डिप्रेशन है, बस सिंपल सी बात है। व्हेन दिस डिप्रेशन, जब मांग कम है तो वी मे नॉट बी फाइंड आवरसेल्फ कंफर्टेबल इन स्पेंडिंग द मनी इन द मार्केट। बाज़ार में हम सामान खरीदने जाएंगे तब अपनी जेब में पैसे होंगे। तो इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है व्हेन देयर इज़ लो डिमांड एंड द डिमांड इज़ सो लो, इतनी कम है, दैट द प्रोड्यूसर्स आर नॉट इन द पोजीशन टू वर्क एट फुल कैपेसिटी।
हमारे माल की डिमांड इतनी कम है इकोनॉमी में कि हम फुल कैपेसिटी पे काम कर ही नहीं पा रहे। 1000 साइकिल बनाने वाली साइकिल की फैक्ट्री 900 साइकिलें बना रही है, 800 बना रही है, बिकॉज वो कहती है कि डिमांड ही 800 की है, 900 की है, तो हम 1000 साइकिल क्यों बनाएंगे, ये रीज़न है। तो इसे बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। यानी अगर हम इक्वेशन के तौर पे कहें तो AS क्या पॉइंट है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में डिप्रेशन है। डिप्रेशन मीन्स हमारी डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। AS इज ग्रेटर देन AD। वो सिचुएशन है जबकि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। बस इस पॉइंट की इसे बोलते हैं डेफिशिएंट AD। डेफिशिएंट AD की कमी, AD कम है, डेफिशिएंट AD कम हो, सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम हो, दिस इज डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड और ये एक ही बात है, AS इज़ ग्रेटर देन AD और AD स्मॉलर देन AS। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज मेंट बाय एक्सेस डिमांड। जैसा कि नाम से पता, एक्सेस ज़्यादा, जब डिमांड एक्सेस हो, उल्टा हो गया, एक्सेस ज़्यादा है, लाइक AD इज मोर देन AS। डिमांड ज़्यादा हो गया, सप्लाई इतनी सप्लाई नहीं जितनी डिमांड है। हमारी इकोनॉमी में ऐसा होता है ना, हमारे इंडिया में, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था पहले वीडियो में कि फेस्टिवल का टाइम होता है तो मिठाई की कितनी डिमांड हो जाती है। अनेकों दुकानों पे जो ब्रांडेड होती हैं वहाँ क्या देखने को मिलता है, इतना माल नहीं है जितनी डिमांड है। बहुत से लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता है और उन्हें वो चीज़ मिली नहीं जिसके लिए गए थे। इसे होते हैं एक्सेस डिमांड। अब इकोनॉमी में ये होता तो एक दुकान की बात हो गई, वैसे बता रहा हूँ मैं, पूरी इकोनॉमी में ये हालत हो जाए, डिमांड फुल हो जाए ज़बरदस्त और सप्लाई कम। कोरोना में क्या हुआ था, लॉकडाउन हो गया था, लेकिन लॉकडाउन में हम भूखे थोड़े मरेंगे। लॉकडाउन में क्या हुआ था, सरकार ने फैक्ट्री बंद करवा दी, फैक्ट्री बंद हो गई, प्रोडक्शन बंद हो गई, वेरी गुड, प्रोडक्शन बंद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, हमारा क्या होगा। हमें तो खाने के लिए रोटी चाहिए, मैगी चाहिए, हमें तो गोलगप्पे भी खाने, हमें तो हम घर में खा लेंगे मैगी बना के, गोलगप्पे घर में खा लेंगे, खाएंगे ज़रूर, हम नहीं छोड़ेंगे गोलगप्पे। तो ये सामान कहाँ से आएगा, फैक्ट्री तो बंद हो गई। वो एक्चुअली वो सिचुएशन ये थी। हाँ, एक बात ज़रूर है, एक बात माननी पड़ेगी कि सारे प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं हो सकता था। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं, उस वक्त कारों की डिमांड बाद में हुई है, कोरोना ठीक होने के बाद। उस वक्त कारों की डिमांड नहीं हुई, कार फैक्ट्री, कार हम जब लॉकडाउन हो गया, हम सड़क पे जा नहीं सकते, कार चला के क्या करेंगे। तो हम यूँ तो नहीं कह सकते सारे प्रोडक्ट के साथ ऐसा हुआ, लेकिन बहुत से प्रोडक्ट में तो लाइक लैपटॉप, क्योंकि वर्क एंड ऑप्शन हो गया, फैक्ट्री में जाना नहीं, अपनी जान थोड़ी छोड़ देनी हमने, तो क्या तरीका है, लैपटॉप लेके घर में काम करो, लैपटॉप की डिमांड बढ़ गई। तो जिन जिन चीज़ों में ऐसे हुआ, वहाँ तो यही हाल था कि इतनी सप्लाई नहीं थी। सप्लाई कैसे होती, उन्हें बनाने वाली फैक्ट्रियाँ तो बंद पड़ी हैं, डिमांड थी उनकी। तो अब ये कह सकते हैं कि उसे वो सिचुएशन है। अब पूरी इकोनॉमी में ऐसा हो जाए ना, मैं एक दो प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी इकोनॉमी में ऐसा हो जाए कि कुल मिला के डिमांड ज़्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो, तो ये एक्सेस डिमांड। इससे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।